तो वीडियो स्टार्ट हो गया। तो देखो बच्चों, हम आपको लेकर आए हैं आज क्लास 11 से न्यूमेरिकल जो चैप्टर का नाम है दृढ़ पिंडों के घूर्णन गति। तो इसका पहला न्यूमेरिकल है, मैं आपको पढ़ रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्लास 11 में है ये, और देखेंगे इन न्यूमेरिकलों को। पहला न्यूमेरिकल, एक पहिया 2 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। पहिए को 30 सेकंड में एक समान मंदन लगाकर रोक दिया जाता है। इस पहिए का कोणीय विस्थापन कितना होगा? तो क्या निकालना है? कोणीय विस्थापन निकालना है इस पहिए का। ठीक है गाइज, तो देखेंगे कोणीय विस्थापन में क्या क्या दिया है। गिवन में क्या है हमारे पास? टी बराबर दे रखा है 30 सेकंड। इसमें टी बराबर कितना है? 30 सेकंड। एन बराबर दिया है 2 चक्कर। तो हम जानते हैं, देखिए हमने आपको पढ़ाया है, ओमेगा बराबर होता है 2πn। तो ओमेगा 0 निकाल लेंगे यहाँ से। ओमेगा 0 बराबर हो जाएगा 2πn, और 2π और n की वैल्यू है 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4π हो जाएगा। ओमेगा की जो वैल्यू है वो 0 है इसमें। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 0। तो हमारे पास घूर्णन गति की जो समीकरण होती है, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू 0 रख दी, और इसके बाद ओमेगा की 0 की वैल्यू 4π आ गई। 4π रख दी क्योंकि ये 4π यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद एल्फा टी की वैल्यू 30 सेकंड। तो यहाँ से एल्फा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4π/30, क्योंकि मंदन कर रहा है ना, मंदन पूछ रहा है मंदन। तो मंदन के लिए मंदन क्या होता है? मंदन होता है ऋणात्मक त्वरण। तो यहाँ से हमारा एल्फा आ गया 4π/30। तो ये एल्फा है। इसके बाद तो कोणीय पूछ क्या रहा है? ये कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है गाइस? थीटा पूछ रहा है, ये थीटा। तो हमारे पास एक इक्वेशन और होती है, सेकंड इक्वेशन है रोटेशनल मोशन की। ओम थीटा बराबर होता है ओमेगा 0 टी 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा की 0 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 4π आई है, मल्टीप्लाई 30, 30 की वैल्यू या टी की वैल्यू है 30, और 1/2 एल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास -4π/30, और टी की वैल्यू 30, उसका स्क्वायर कर दिया। 3 चौक 12, 120 पाई हो जाएगा ये वाला। 120 पाई हो गया ये। उसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और इसके बाद आ गया हमारा सॉल्व करने पर हमारा 60 पाई रेडियन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कोणीय विस्थापन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? दूसरा न्यूमेरिकल है अभी ये, मैं दूसरा न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। देखेंगे सभी दूसरा न्यूमेरिकल भी, मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। इसके लिए पहिए का व्यास 0.50 मीटर है। इसके पहिए को ब्रेक लगाकर 20 चक्कर में रोक दिया जाता है, तो उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें भी क्या निकालना गाइस? मंदन निकालना है। मंदन क्या होता है? मंदन मैंने अभी पिछली क्वेश्चन बताया, ऋणात्मक त्वरण होता है। तो गिवन क्या है? कार का जो वेग है v बराबर दे रखा है गाइस 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 72 गुणा 5/18। ये 18 चौक 72 और 5 चौक 20 बराबर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा वेग निकल जाएगा। इसकी त्रिज्या निकालेंगे r, तो क्योंकि व्यास दे रखा r निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा 0.50/2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.25 मीटर। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन होती है, क्या होती है? अब हम इसका एक प्रारंभिक चाल निकाल लेंगे। एक तो क्या होती है? कोणीय चाल निकालेंगे। कोणीय चाल का सूत्र होता है, देखो हमने पढ़ाया था, v बराबर r ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा 0 कर लेंगे, तो ओमेगा 0 बराबर क्या हो जाएगा?
ओमेगा जीरो बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर। वी की वैल्यू आई है हमारे पास 20 और आर की वैल्यू आई है हमारे पास 0.25। सॉल्व करने पर ये आपका 80 आ जाएगा, 80, क्योंकि इसको 25 यहाँ हो जाएगा, 25 80 कितना होता है 200 होता है, तो 80 आ जाएगा हमारा इसका आंसर रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, हम आगे चलेंगे। तो अब इसके बाद यहाँ देख लीजिए, थोड़ा मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा, हमें निकालना है इसका 20 चक्रों में, 20 चक्रों में क्या निकालना है, इसका थीटा निकालना है। थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई गुणा 20, क्योंकि एक चक्कर में जो पहिया घूमेगा 2 पाई कोण पर घूमेगा, तो 20 चक्करों में कितना घूम जाएगा, 2 पाई गुणा 20 बराबर हो जाएगा 80 पाई, सॉरी 40 पाई। ये आ जाएगा हमारा 40 पाई। इसके बाद हमारा ये थीटा निकल जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आएगा गाइस, थीटा बराबर आएगा हमारा 40 पाई। अब हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा जीरो का स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। तो इसमें क्या है, यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये इसका जीरो रहेगा, और हमारा ये आ चुका कितना आया, ये ओमेगा कितना आया था 80 आया था, 80 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 एल्फा, और थीटा कितनी आई थी हमारे पास 40 पाई। तो यहाँ से जब एल्फा निकालेंगे गाइस, तो एल्फा बराबर आ जाएगा हमारा 80 का स्क्वायर अपॉन और 80 पाई। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बराबर -25.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, देखेंगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी, आपकी बुक ही से क्वेश्चन है ये सारे, आप बुक में देखेंगे सारे मिलेंगे। एक रेलगाड़ी का पहिया 15 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से चल रहा है। इसके बाद 50 चक्रों में इनका कोणीय वेग घटकर 5 रेडियन पर सेकंड हो जाता है। तो आगे है, तो ज्ञात कीजिए कि कोणीय त्वरण और लिया गया समय। फर्स्ट में क्या पूछ रहा, कोणीय त्वरण, ये फर्स्ट है इसका, और सेकंड में पूछ रहा लिया गया समय, कितना समय लिया। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्या दिया है बच्चों इसमें। पहला हम इसका ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा बराबर हो जाएगा 5 गुणा 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर 2 पाई में लगाता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये इसका अंतिम वेग आ जाएगा ओमेगा। प्रारंभिक वेग क्या आएगा, ओमेगा जीरो कैसे निकालेंगे, कितने में 15 गुणा 2 पाई बराबर हो जाएगा 30 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद हम निकालेंगे 50 चक्रों में विस्थापन, 50 चक्रों में विस्थापन निकालेंगे। विस्थापन आएगा हमारा 50 गुणा 2 पाई, तो ये आ जाएगा 100 पाई। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देंगे। फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा जीरो का स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। तो हम यहाँ से एल्फा निकालेंगे, तो हमारी आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो का स्क्वायर
और 2 थीटा। इसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे 10 पाई इसका स्क्वायर, और फिर है 30 पाई इसका स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 पाई। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना सब पर आता होगा। ये हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर माइनस 900 पाई स्क्वायर अपॉन 200 पाई। 200 पाई सॉल्व करने पर गाइस कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस में बचेगा तो माइनस का आएगा गाइस हमारा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सेकेंड आंसर यहाँ देखते हैं। सेकेंड इसका यहाँ देखेंगे। सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, कमेंट्स करेंगे। इसके सेकेंड में क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी। तो ये हमारे पास 10 पाई है, ये 30 पाई है, और एल्फी की वैल्यू आई है हमारी एल्फी की मतलब एल्फ़ा। थोड़ी हमारी जापानी भाषा में बोल जाते हैं हम कभी कभी। एल्फी का मतलब एल्फ़ा है। तो प्लस माइनस 4 पाई और टी। तो गाइस टी निकाल लेंगे सॉल्व करने पर। टी कितना आ जाएगा, 30 पाई माइनस 10 पाई अपॉन 4 पाई। 4 पाई का मतलब जानते हैं आप सभी, यहाँ पर दिख रहा है सबको। 20 पाई बचेगा और अपॉन 4 पाई बचेगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 सेकेंड। ये हमारा 5 सेकेंड इसका आंसर आ गया। कैसी लग रही है वीडियो। एक और नया क्वेश्चन। एक पंखा विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में क्या होगा, इसका जो ओमेगा 0 होगा वो 0 हो जाएगा। प्रारंभ विराम अवस्था में गति प्रारंभ कर 5 सेकेंड में 400 चक्कर प्रति सेकेंड की अधिकतम चाल प्राप्त कर लेता है। त्वरण एक समान हो तो पंखे की ठीक आधी चाल प्राप्त करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइज, तो इसको देखेंगे क्या दे रखा है इसमें। देखिए ओमेगा जो है गाइज वो 0, ओमेगा 0 बराबर 0, क्योंकि विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था में है तो हमारी इक्वेशन होता है, हमारे पास पढ़ रखा ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी, ये इक्वेशन होती है। तो हमारा ओमेगा बराबर 0 प्लस एल्फा टी, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा एल्फा टी। इसी प्रकार हम इसको ओमेगा 1 लिख सकते हैं। ओमेगा 1 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ओमेगा 1 T1, और ओमेगा 2 बराबर आ जाएगा इसी प्रकार एल्फा T2। इनको डिवाइड कर दें, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 एल्फा T1 अपॉन एल्फा T2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 T1 अपॉन T2, इतना हमारे पास बचेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, ये हम आगे बढ़ेंगे अब। तो ओमेगा कितना दे रखा है, यहाँ से ओमेगा जो 1 आ जाएगा, ओमेगा 1 आ जाएगा 400। 400 दिख रहा है ना आपको, यहाँ दिख रहा है 400, यहाँ लिखा था हमने आपको, ये देखेंगे सभी 400 यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। 400 गुणा 2 पाई, क्योंकि एक चक्कर 2 पाई में लगाता है, तो 400 चक्कर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 800 पाई। अब ओमेगा T1 कितना है, T1 है हमारे पास 5 सेकेंड। 5 सेकेंड T1 दे रखा है। अब इसके बाद गाइस ओमेगा 2 जो हो जाएगा वो आधा बताया उसने, तो ओमेगा 1 अपॉन 2 बराबर 800 पाई अपॉन 2 बराबर आ जाएगा 4
100 पाई। अब ये जो हमने बनाई थी इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो वैल्यू आई है इनको फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट से क्या है हमारे पास, इनकी वैल्यू रखेंगे। ओमेगा की वैल्यू है हमारी 800 पाई, ओमेगा 2 की वैल्यू है हमारे पास 400 पाई, और इसकी T1 की वैल्यू है 5 और T2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये 2 बार कट जाएगा तो T2 बराबर आ जाएगा 5/2 बराबर 2.5 सेकेंड। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। 11th की ये वीडियो बनाई है मैंने, 11th क्लास फिज़िक्स की न्यूमेरिकलों की। अगर आपको इसी प्रकार किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है तो या तो उसको मेरी व्हाट्सएप पर फ़ोटो करके भेज दें, फ़ोटो भेज दें उन न्यूमेरिकलों का जो जो आपको पूछने हैं, मैं उनकी वीडियो भेज दूँगा आपके पास, या फिर मेरे चैनल पर कमेंट करें। जैसा भी आपको अच्छा लगे मुझे बताएं, मैं आपके हित में हर समय तत्पर रहूँगा और जैसा भी आपकी समस्या होंगी उनको डे बाय डे सॉल्व करता रहूँगा। लेकिन आप मेरे से जुड़ें, और अगर मेरे से जुड़ोगे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको फ़िज़िक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।